हे हेलो टू एवरीवन। आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,641 की मार्केट ने हाई लगाया है। 24,671 का मार्केट ने लो लगाया है। 24,539 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,569 की। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कल के डेट में जो हमने बात किया था कि मार्केट ने अपना रेंज को और भी छोटा किया। अगर मैं बात करूँ पहले जो हमारा रेंज बन के आ रहा था 24,535 के लेवल से लेके क्या रेंज बन के आ रहा था 24,950 का, ये हमारा एक रेंज बन के आ रहा था। कल के डेट में हमने क्या बात किया था, मार्केट की ये रेंज छोटी होती जा रही है। जैसे इस रेड कैंडल को आप देख सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी कैंडल अभी तक बनी है वो सारी इसके अंदर इनसाइड कैंडल्स बन के तैयार है। अगर मैं कल के डेट में हमने ये भी बात किया था कि अगर मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिलती है उस केस में हमारा जो टारगेट 24,400 तक का बन के आ सकता है। लेकिन आज के डेट में आपने देखा जैसा कि मार्केट ने लो लगाया है 24,539 का लो लगाया है, तो अभी भी हमारा वो कंप्लीट लेवल्स अभी भी एक्टिव है मार्केट के लिए। अगर हमें देखने को मिलता है 24,539 535 के लेवल के नीचे मार्केट जाता हुआ तो वहां से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो आइए बात करते हैं आज जो मार्केट ने कुछ स्विंग्स बनाया है उस स्विंग्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में, मार्केट लोअर हाइज के फॉर्मेशन, मार्केट नीचे आता है ऊपर जाता है, फिर मार्केट लो लगाता है, फिर एक रिकवरी मूव आती है, फिर मार्केट लो लगाता है रिकवरी मूव आती है, फिर मार्केट ने लो लगाया रिकवरी मूव आई। अब जो है आप देख सकते हैं रिकवरी मूव हमारी उतनी बड़ी नहीं बन पा रही है, रिकवर नहीं कर पा रहा है मार्केट हमारा, कंप्लीटली एक साइड जोन में फंस चुका है मार्केट। अब वो साइड जोन कितने का है, 24,535 से लेके 24,800 का, इस रेंज में अभी आपको मार्केट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हम बात करते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो इन रेंज के आधार पे तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। कल के लिए दोस्तों जैसा कि हम प्लान कर सकते हैं, अभी मैंने आपको जैसा बताया 24,535 से लेके 24,800, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एक रेंज देखने को मिलेगा आपको मार्केट में, ये हमारा एक रेंज रहेगा। अगर दोस्तों इस रेंज में रहता है मार्केट, आप बहुत लिमिटेड काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल प्लान नहीं करना है। कल हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से मार्केट में ट्रैप भी किया जा सकता है फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में, तो उन सारी चीज़ों से आपको बचना भी है। अगर मार्केट आपको क्या दिखता है कल के डेट में इस जोन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अपनी काम बहुत ही लिमिटेड रखें, स्कैल्प करने पे ध्यान दें। इस बीच में यहाँ पे आपको टारगेटेड प्लान नहीं करना है, इस यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्शनल प्लान नहीं करना है कि डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। अगर आपको मार्केट में देखने को क्या मिलता है, अगर मैं बात करूँ कल के लिए हमारा जो रेसिस्टेंस वन होने वाला है 24,785 या 24,785 से 800 का जो जोन होगा हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंस वन की तरह काम करता हुआ आपको दिखेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 24,950, ये आपको रेसिस्टेंस टू की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा रेसिस्टेंस टू है। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट वन के तौर पे, आपको 24,530 का लेवल सपोर्ट वन की तरह काम करता हुआ दिखेगा, और सपोर्ट टू की तरह 24,450 का लेवल, 460 का लेवल, ये आपको सपोर्ट टू की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे कल के लिए। तो आइए तो बात करते हैं इस पे कैसे हमें ट्रेड प्लान करना। अगर आपको मार्केट किधर जाता हुआ दिखा, कोई भी गैप अप, क्योंकि मार्केट डू और डाई के सिचुएशन में है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट में स्विंग्स भी हमारी छोटी होती जा रही है। जैसा आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट रिजेक्ट होके बार बार हमें क्या दिख रहा है, नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट में कल अगर कोई भी गैप अप होती है और मार्केट आपको 24,785 या 24,800 के लेवल जाता हुआ दिखता है उस केस में, तो आपको होल्ड करना है। अगर आप वेट करेंगे और यहाँ पे कोई भी आपको एक रेंज देखने को मिलती है, फिर उसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है ना, तो वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा अपना ट्रेड प्लान करने के लिए, किस साइड, लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए। अदरवाइज आपको मार्केट क्या दिखता है, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता हुआ दिखता है, जैसा कि आज हमने देखा कि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग की है और मार्केट ने वहीं से गिरावट हमें दिखाई है। फ्लैट ओपन के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें गिरावट दिखाई है। कल के लिए अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को तोड़ता है ना मार्केट, तो पहला अपना टारगेट लेने की कोशिश करेगा 24,450 का लेवल, और भी ज्यादा गिरावट गहरी हुई ना दोस्तों तो 24,350 का लेवल भी आपको कल के कल देखने को मिल सकता है। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आइए हम बात करते हैं अब कल के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स होने वाले हैं, कि आइए देखते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप जो हमारे बन के आ रहे हैं ना दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट सेटअप हमारा कल के लिए ये रहेगा कि मार्केट, जैसा अभी मैंने आपसे क्या बात किया, मार्केट हमारा लोअर हाइज के फॉर्मेशन में और भी ज़्यादा नैरो होता जा रहा है, ये नैरो होता जा रहा है। अगर आपको कोई भी गैप अप ओपन देखने को मिलता है और किसी भी रेसिस्टेंस के पास जाए, आइदर ये वाला रेसिस्टेंस है
यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, अपर लेवल पे 24,800 का रेसिस्टेंस है। तो आपको कोशिश ये करना है, जिस भी रेसिस्टेंस पे जाने के बाद कोई भी रिजेक्शन कैंडल अगर आपको बनती हुई दिखती है, वहां पे आप अपना शॉर्ट का पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन आपको होल्ड नहीं करना है। कल हमारा एक्सपायरी है, थीटा डीके भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा लग रहा है मार्केट हमें क्या देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होकर 24,800 के ऊपर ही हमारी प्लान चेंज होगी कि हमें लॉन्ग करना है। आइदर मैं जो बना रखा हूं अपना प्लान, तो ये है हमारा, अगर देखने को मिलता है किसी भी रेसिस्टेंस के पास रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है ना, तो फिर वहां पे मैं शॉर्ट ट्रेड अपना एक्टिव करना पसंद करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट ओपन होके फ्लैट ओपन होके इसी लेवल को 24,535 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखता है, तब तो ये बेस्ट सेटअप होगा कि हमारा वो डायरेक्ट नीचे की ओर आ जाएगा, जैसा अभी मार्केट लोअर हाइस के फॉर्मेशन में कर रहा है। अगर आपको ये भी देखने को मिल सकता है मार्केट कंप्लीटली आपको ट्रैप करे, फिर ये ऊपर लेके जाने के बाद कोई रेंज बना के नीचे की ओर जब टूटेगा तो ऊपर से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। क्योंकि आज बहुत लोगों ने हमारा क्या होल्ड किया होगा, बहुत लोगों ने आज पुट होल्ड किया होगा। तो मार्केट कल मॉर्निंग में ये भी ट्रैप कर सकता है कि मार्केट पहले ऊपर लेके जाए, होल्ड करें मार्केट को, फिर अपर लेवल से हमारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। इन सारी पॉसिबिलिटी को आपको देखते हुए ही काम करना है। आपको कल अपने ट्रेड को, जो भी अगर आप लेके गए हैं ट्रेड, उसको कभी भी एवरेज करने की नहीं सोचनी है। मार्केट के फ्लो को देखना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स के सेंटिमेंट्स को भी आपको समझना है। बायर सेलर्स का सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल क्या बताया, 24,535 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है 24,800 का लेवल। और इस बीच में अगर मुझे देखने को मिलता है ना मार्केट, इस बीच में देखने को मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, स्कैल्प पे ही ध्यान दूंगा। जो भी मैं एक दो स्कैल्प करूँ तो इसी बीच में स्कैल्प करूंगा। आइदर इस लेवल के नीचे जो होगा ना, मेरा क्वांटिटी ठीक ठाक होगा, मैं नॉर्मल साइज प्ले करना पसंद करूंगा। और 24,800 के ऊपर भी मैं अभी कंप्लीट बुलिश मोमेंटम के लिए नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा क्या है, अगर आप डे चार्ट पे मार्केट को देखते हैं ना, डे चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट हमारा ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब 24,950 के लेवल या 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकती है अपसाइड की। तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में भी जाना पसंद नहीं करूंगा, ट्रेंड के साथ ही रहूंगा। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कल के लिए जो क्वांटिटी साइज हमारी रहेगी, कल के डेट में अगर आपको इस रेंज में मार्केट देखने को मिलता है ना, इस रेंज में अगर मार्केट आपको देखने को मिलता है, तो आप लिमिटेड काम करें, स्कैल्प पे ध्यान दें। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखता है तो आपकी क्वांटिटी साइज यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है, आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ट्रेंड हमारा क्या कह रहा है, ट्रेंड हमारा लोअर हाइस के फॉर्मेशन में है। तो ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस तभी आएगा ज़्यादा जब आप ट्रेंड के साथ प्ले करना पसंद करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लोअर लेवल पर आने के बाद मार्केट अगर इस लेवल को हमें ब्रेक करता हुआ देखने को मिलता है ना, तो एक पहला टारगेट हमारा क्या बन के आएगा, लोअर लेवल का बन के 24,450 का बन के आएगा। दूसरा टारगेट 24,351 का बन के आएगा। अगर 24,785 का लेवल ब्रीच होता हुआ दिखता है ना, तो 24,950 हमारा पहला टारगेट बन के आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे कल के लिए। तो आप इन सारे लेवल्स को नोट करें और कल इन सारे लेवल्स पे दोस्तों ट्रेड भी करें। कल है हमारी एक्सपायरी, आपको थोड़ा बच के काम करना है, थीटा डीके का भी ध्यान रख के काम करना है। अगर कोई पोजीशंस आप बनाते हैं तो उस पोजीशंस को शॉर्ट भी जल्द, मतलब रिकवर भी जल्दी ही कर लें, क्योंकि कल हमारी थीटा डीके हो सकता है परेशान करे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना ट्रेड कल के लिए प्लान करें। थैंक यू।